हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की कि मैथ्स में हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी है। जनवरी के बाद फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मैथ्स में ही नहीं, आपको और भी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए भी पढ़ेंगे। तो इसी बीच में आप मैथ्स की बात करते हैं और ये पता करते हैं कि मैथ्स का कितना वेटेज है, किस हिसाब से पेपर आएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए 100 मार्क्स में से 80 नंबर का तो आपका पेपर होगा और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से एज असाइनमेंट एंड इंटरनल मार्क्स की तरफ से मिलेंगे। जो भी आपका वाइवा होता है, इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, जो भी आप फाइल वगैरह बनाते हो वो मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। बाकी 80 नंबर जो होते हैं ये आपके हाथ में होते हैं कि आप पेपर कैसा दे के आते हो। तो भाई देखो 20 नंबर का तो पता नहीं कि 20 नंबर हमें कैसे मिलेंगे कैसे नहीं, वो जो एग्जामिनर और वाइवा लेने वाले होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये जो 80 नंबर है ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना अच्छा पेपर करके आ रहे हो, ये उसी पर डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि 80 नंबर जो आते हैं इसका भी स्ट्रक्चर कैसा रहता है। पेपर में कितने नंबर के एमसीक्यू आएंगे, कितने नंबर के वेरी शॉर्ट आएंगे, कितने नंबर के शॉर्ट और लॉन्ग। मैथ्स का आपका ओवरऑल पेपर जो होगा वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में डिवाइडेड है। जहां पे सेक्शन ए में आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के और 2 क्वेश्चन मिलेंगे रीजन एंड असर्शन के। बाकी सेक्शन बी जो है यहाँ पे आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। सेक्शन सी में मिलेंगे शॉर्ट्स, यहाँ पे डी में मिलेंगे आपको लॉन्ग और सेक्शन ई में आपको मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। जहां पे सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का कैरी करेगा, तो ये हो गया 20 मार्क्स। जो बी सेक्शन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। सेक्शन सी में शॉर्ट है तो शॉर्ट में से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3 मार्क्स के, तो ये हो जाएंगे 18 और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बेटा आपके 4 और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो ये हो जाएगा 20। जहां पे ई की बात करें तो मैं इसे थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस करना है। तो यहाँ पे 3 केस बेस्ड स्टडीज होंगी, 4 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल आपका 12 मार्क्स का कैरी करेगा। आप ओवरऑल काउंट करेंगे तो ये पूरे मिलके बनेंगे कितने? 80 नंबर के। 80 नंबर का आपका ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ। जहां पे सेक्शन ए में सिर्फ आपको एमसीक्यू 18 मार्क्स के, 2 नंबर के रीजनिंग एंड असर्शन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और ये। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस? तो देखिए रीजनिंग में और असर्शन में क्या होता है, एक असर्शन होता है मतलब बोलने वाला होता है। मानिए मैंने एक बात बोली कि भाई वीक में 7 दिन होते हैं और फिर किसी दूसरे आदमी ने मुझसे पूछा भाई रीजन बताओ क्यों होते हैं। अगर जो मैंने बात बोली है वो सच है और जो रीजन दूसरे वाला बताएगा वो अगर सच है तो उसके बेस्ड पे, सच है या झूठ है उसके बेस्ड पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? असर्शन सही है, रीजन सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्या मिलेगा? असर्शन सही है, रीजन सही है बट इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा क्या होगा? असर्शन ही गलत है भैया, रीजन सही है। और चौथा क्या होगा? असर्शन सही है पर रीजन गलत है। तो ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, उसमें से कोई आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो ये भी एमसीक्यू टाइप का ही है। जहां पर एमसीक्यू में बात करिए तो 18 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक को सही करना है। कुछ चैप्टर आसान होते हैं, कुछ चैप्टर मुश्किल होते हैं। जहां पे हम एमसीक्यू में ये भी देख सकते हैं कि हमें डायरेक्ट ऑप्शन से ही आंसर कैसे पता चलेगा या फिर क्वेश्चन से आंसर पता चलना है। कुछ क्वेश्चंस में क्या बोला मैंने कि आपको ऑप्शन से ही मिल जाएगा आंसर, और कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दूं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी हुई थी। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे दूं कि यहाँ पे x की वैल्यू बताओ कि 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो भी मैं ऑप्शन दूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया 1, तो आप 1 को x की जगह पे पुट करोगे और ये पूरी अगर 0 हो जाए तो ये इसका ऑप्शन है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से चूज कर सकते हो। पर वहीं पे मैं एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ कि वहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, मैं बनाता हूँ फिगर, ऑप्शन कम दूंगा। एक लाइन में लिख रहा हो कि भाई ये दोनों है टेंजेंट है, इस पॉइंट से निकल रही है। अगर ये 5 है, ये 60 डिग्री है, तो बताओ इस लाइन का मेजरमेंट कितना होगा। तो आप जानते हो टेंजेंट जो होती है इक्वल होती है, तो ये भी 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर ये दोनों 5 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 5 5 5, ये भी हो जाएगा क्या 5। तो यहाँ पे क्या लाइन को पढ़ के आपको आंसर मिलेगा।
और यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस को पढ़ के मिलेगा। तो कुछ ऐसी जो बेसिक चीजें होती हैं जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाती हैं, वहीं से इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। तो ये बात किसकी हो जाती है, एमसीक्यू की और असर्शन की। वेरी शॉर्ट की बात करी जाए तो एक बहुत अच्छी क्वेश्चन की वैरायटी है जहां पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में होके आपको ज्यादा नंबर दे रहे हैं। 2 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के, ज्यादा कुछ बताना भी नहीं होता। शॉर्ट्स में थोड़े से बड़े आ जाते हैं और लॉन्ग तो फिर आप जानते ही सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। केस बेस्ड स्टडी में क्या होगा, एक आपको स्टडी दे दी जाएगी इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के, और फिर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भैया इन चारों को फिल करो इस केस स्टडी के अनुसार। इसमें जो लिखा होता है उससे थोड़ा सा रिलेट करो। मान लीजिए कि मैं अभी बोल दूं कि भाई एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये आर है रेडियस इसकी आर है, छोटा आर है इसमें, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे मेरे को 4 क्वेश्चनों का आंसर बताओ, ऐसे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता पेपर। आप अगर सही तरह से तैयारी करके चलोगे तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, पेपर बहुत आसान रहेगा। पर अगर आप पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो फिर वही है जो आप देख रहे हो, हाल मुश्किल है पेपर। अब मुश्किल किसके लिए है और आसान किसके लिए, इसको डिवाइड करते हैं थोड़ा बातों में। अब 3 टाइप के बच्चों के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 टाइप के बच्चों के बारे में। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। ये पहला बच्चा वो है जिसने अपना 80 से 100% तक का कोर्स पूरा कर चुका है, कुछ सैंपल पेपर भी लगाए हैं और अच्छी तरह से तैयारी करके बैठा है। उसे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं पास होना ही हूं, मैं रुकूंगा ही नहीं, पास क्या मैं टॉप मारूंगा। दूसरा बच्चा कैसा है, ये थोड़ा मिडिल है। ये मतलब क्या है, इसका 60 से 80% के बीच का कोर्स पूरा है, पर इसको अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरा कर रखा है पर ये बोल रहा है भैया मेरा इतना ही पूरा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है कि यार मेरा होगा या नहीं, कहीं फेल ना हो जाऊं, रात को नींद भी नहीं आ रही। तीसरा बच्चा बहुत अच्छा है, इसका कोर्स भी पूरा नहीं है, इसको कोई टेंशन भी नहीं है, और ये वो है जो लास्ट नाइट फाइटर्स होते हैं। मतलब कि हमें एग्जाम दे दो, ये बता दो ये सिलेबस है, कुछ वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे और हम पास हो जाएंगे। हमें क्या है, हमें 80 में से सिर्फ 27 नंबर चाहिए, बस पास हो जाए। 33% लाना है, पास हो जाए, बस वही हमारे लिए बहुत है। हमको ना टॉपर बनना ना इसकी तरह रोना। तो तीनों बच्चे अच्छी कैटेगरी के हैं, अपने आप में ही सब बेहतर हैं। पर देखो बेटा, इनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ लो, अब एंड आ चुका है, पढ़ाई जरूरी है। इन बच्चों के हम ये बस यही बोलना चाहेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप पढ़िए और जितना आपको आ रहा है उतना करिए। टेंशन लोगे, टेंशन से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप अपना जितना कोर्स कर रखा है उसे रिवीजन पे ले जाएं और आगे करें। और इन बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनका तो पूरा कोर्स है, इनको कोई दिक्कत है नहीं अपने आप में। अब बात करते हैं वेटेज के बारे में कि वेटेज क्या रहेगा। ये आपका टोटल ओवरऑल वेटेज रहेगा। मैथ में ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 यूनिट्स हैं आपकी। अब यूनिट्स में क्या है, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम 6 नंबर का रहेगा। अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 6 नंबर की रहेगी, ज्योमेट्री 15 नंबर की रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपका 11 नंबर का रहेगा। जिसमें से नंबर सिस्टम की बात करी जाए तो इसमें आपका पहला चैप्टर रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ये आएगा। बस वही बात करी जाए। अगर अलजेब्रा की बात करी जाए तो अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन और बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एबी, ये आपके चारों इसमें आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर का नाम ही यही है, चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही है इसमें। ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स चैप्टर पूरा इसमें आएगा, 15 नंबर का है, अच्छा खासा वेटेज रखा है, आपको दिख रहा होगा एक ही चैप्टर है और 15 नंबर। उसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों चैप्टर आपके इसमें आएंगे। कंस्ट्रक्शन आपका हटा दिया गया है, ये आपको भी पता है। जो बच्चे ओल्ड एडिशन से पढ़ रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्शंस नहीं है, याद रखें। मेंसुरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे एक तो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरी जो है वो है वॉल्यूम एंड एरिया। और स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं। बस इतना ही आपका ओवरऑल वेटेज। तो आपको वेटेज पता चल गया, आपको ये पता चलेगा कि एमसीक्यू कितने नंबर के आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस कितने नंबर के आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से एनालाइजेशन ही हो चुका है। आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियो आएंगी उनमें हम आपको ये बता सकें कि पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। हमें और आपको दोनों का इंतजार रहेगा, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में।